लास्ट क्लास तक हमने ये देखा था कि आपको एक साधारण समीकरण दी गई थी और उसमें से स्वेच्छ अचर को विलुप्त करके अवकल समीकरण का निर्माण करना था। इस बार हमें अवकल समीकरण दी जाएगी और उससे सॉल्व करके मतलब उसका समाकलन करके आपको एक साधारण समीकरण निकालनी है। वो साधारण समीकरण उसका हल कहलाएगी। मतलब आपको एक अवकल समीकरण दे दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन बताना है। तो आज जो हम अवकल समीकरण पढ़ेंगे यानी जिसका सॉल्यूशन निकालेंगे वो प्रथम कोटि और प्रथम घात की होगी। कोटि और घात के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको प्रथम कोटि बोला है, इसका मतलब सिर्फ एक बार अवकलन होगा dy/dx। और प्रथम घात बोला है तो जो dy/dx है उसकी घात भी क्या होगी, 1 होगी। यानी dy/dx की घात 1 वाले सवाल आपको दिए जाएंगे और उसका हल करना होगा। तो इसकी सबसे पहली विधि आती है चरों का पृथक्करण। चर हम जानते हैं क्या होते हैं, x और y। आपको जो अवकल समीकरण दी जाएगी उसमें x और y को पृथक पृथक करना है, अलग अलग करना है और उसके बाद उसका समाकलन करना है। तो अपन को सवाल देखते हैं, उससे आपके क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर y का सिर्फ एक बार अवकलन हुआ है और कहीं पे भी और कोई भी अवकलन उपस्थित नहीं है, सिर्फ उच्चतम अवकलन एक बार हुआ है। तो इसका मतलब यह प्रथम कोटि की समीकरण है। और जो अवकलन होता है यानी उच्चतम अवकलन है उसकी कितनी घात है, 1। तो ये प्रथम घात, ये घात हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गई, प्रथम घात की समीकरण हो गई। तो आज हम जितने भी सवाल करेंगे वो प्रथम कोटि और प्रथम घात के सवाल करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो विधि चल रही है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और अवकलन को विलुप्त करना है। इस बार अवकलन को विलुप्त कैसे किया जाता है, समाकलन करके। तो चरों का पृथक्करण करना है। तो इसमें देखिए दो चर है, एक तो x दिखेगा आपको और एक y दिखेगा। तो चरों का पृथक्करण करना है, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, जो y की टर्म्स है उनको dy के पास भेजना होगा और जो x की टर्म्स है उन्हें dx की तरफ भेजना होगा। तो देखिए मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, इसका पक्षांतरण कर दिया तो 3 + y इधर डिवाइड में आ जाएगा और dx का इधर पक्षांतरण कर देंगे। अब देखिए जो y की टर्म्स थी वो dy की ओर है और जो x की टर्म थी वो dx की तरफ है। तो x और y पृथक हो चुके हैं, इसे ही क्या कहते हैं, चरों का पृथक्करण करना कहते हैं। अब हम दोनों तरफ समाकलन कर सकते हैं इजीली। इसका समाकलन कर देता हूँ। तो आप जानते हैं इसका समाकलन क्या होता है, log 3 + y हो जाएगा। इसका समाकलन log 1 - x हो जाएगा। और यहाँ पर जब x का अवकलन करेंगे तो -1, उस -1 का डिवाइड होगा तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा। प्लस जब हर टर्म log के अंदर होती है तो कांस्टेंट लगेगा, वो भी log की फॉर्म में लगता है, log c। ये माइनस है, इधर आ जाएगा log, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा log 1 - x बराबर log c। log इसको log m + log n, तो इसे अपन लिख सकते हैं log m × n। तो यानी 3 + y × 1 - x बराबर log c। log दोनों तरफ से एंटी log लेने पर log कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + y 1 - x बराबर c। अब देखिए ये इक्वेशन साधारण इक्वेशन बन चुकी है, मतलब ये अवकल समीकरण थी तो अवकल समीकरण का समाकलन हुआ तो ये एक साधारण समीकरण हो गई। ये समीकरण इस अवकल समीकरण का हल कहलाती है। हल कहलाने का मतलब आप यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लो, जैसे मान लो c/, ये 1 - x इसके बट्टे में आ जाएगा
और ये 3 इसमें ऐड हो रहा है तो उधर आके -3 हो जाएगा, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप y की वैल्यू को वापस इसमें रखते हो तो ये इसको संतुष्ट कर जाएगी, मतलब ये चीज़ इसको संतुष्ट कर जाएगी, और ये इसको संतुष्ट करती है, इसलिए ये इसका हल कहलाएगी। तो ये तो क्वेश्चन हो गया और ये इसका हल हो गया। तो इस प्रकार चरों का पृथक्करण किया जाता है और उनका हल निकाला जाता है। आगे और सवाल देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ dy है, यहाँ dx है। तो अगर मैं dx को यहाँ डिवाइड में लगाऊं तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx बनेगा, यानी प्रथम कोटि है और उसकी घात भी कितनी है, 1 है। तो प्रथम कोटि प्रथम घात का समीकरण है। तो इसको सरल करते हैं चरों के पृथक्करण विधि से। तो यहाँ पर देखिए dx ये रहा, तो dx की तरफ कौन कौन रहने चाहिए, x की टर्म्स रहनी चाहिए। तो एक तो देखो x की टर्म ये रही, ये तो जो कि ऑलरेडी इधर ही है। एक देखो ये रही x की टर्म, तो इसको अपन यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ डिवाइड होने के बाद ऐसा दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की टर्म देखो, ये इधर dy रहा, तो y ये दोनों तो ऑलरेडी इधर ही है। ये वाली जो टर्म है इसको अपन डिवाइड कर देते हैं पक्षांतरण करके, तो 1 माइनस वाई इधर आ जाएगी। अब x की टर्म्स x के पास dx के पास है और y की टर्म्स dy के पास है। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो मैं पहले एक बार इसको डिवाइड कर देता हूँ, x इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो 1 अपॉन एक्स इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ रह जाएगा x। अब समाकलन कर दो dx। इधर वाले केस में देखिए, पहले मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y या वाई स्क्वायर और प्लस y और 1 माइनस वाई। इधर तो देखिए इसका इजीली समाकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर थोड़ा दिक्कत आएगा कि इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस वाई का। तो देखिए पहली बार मैं माइनस वाई से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस का वाई, फिर हम चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y। अब ओ डिवाइड होगा नहीं आगे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस वाई प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, यानी इसका जो जितना भी मान था वो ये है। तो मैंने इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ दिया, dy। अब देखिए इसका तो बड़ा आसानी से समाकलन हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका तो मैं लिख देता हूँ माइनस, फिर इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसका तो हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसमें देखिए ऊपर भी मैं अगर 1 माइनस वाई की फॉर्म बना दूँ, मतलब 2 तो मैं एक बार समाकलन से बाहर ले लूँ और इसको माइनस, इसको भी माइनस से गुणा कर दूँ और अंदर माइनस वाई कर दूँ, तो ये वापस माइनस माइनस प्लस का 2y हो जाएगा। तो अभी तक वही चीज़ है। अब मुझे तो ये फॉर्म बनानी है, तो मैं क्या करूँ, एक ऐड कर दूँ और इसे एक माइनस एक ऐड कर दूँ वापस, तो वापस वही चीज़ बन जाएगी। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 माइनस वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस का 2 है ही। ये वाली चीज़ 1 माइनस वाई को डिवाइड करेगी तो 1 आ जाएगा, और ये इसको डिवाइड करेगी तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई। और इधर चल रहा है log x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वापस लिख देता हूँ एक बार, log x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2। अब इसका 1 का समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, y और 1 अपॉन 1 माइनस वाई, इसका समाकलन करोगे तो log, इसका log हो जाएगा log 1 माइनस वाई, और इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का log 1 माइनस वाई। और ये आगे माइनस का 2 था, तो ये -2 गुणा होगा, तो ये वापस
माइनस का 2 हो जाएगा प्लस log c, या इस बार प्लस c ऐड कर देते हैं। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम इसको। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको इसमें ये चेक करना है dy/dx हट जाना चाहिए इस बार। तो ये आपका आंसर है। इस सवाल में देखिए dy/dx, यहाँ dy है और यहाँ y की टर्म्स है, यहाँ dx है और यहाँ x की टर्म्स है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट से डिवाइड करूं, मतलब यहाँ पे भी डिवाइड करूं और यहाँ पे भी डिवाइड करूं, तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा उससे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर ये dy के नीचे रह जाएगा। तो dy/1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, ये यहाँ से ये कट हो चुका है। अब पूरी समीकरण को dx से गुणा करूँ तो dx से यहाँ पे भी गुणा करूँगा, यहाँ पे भी गुणा करूँगा, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो चुका होगा और यहाँ dx आ जाएगा। तो dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बराबर 0। अब देखिए dy के पास y की टर्म्स है और dx के पास x की टर्म्स है, तो अब हम आसानी से इनका समाकलन कर सकते हैं। अगर dy का सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे कोई भी टर्म मान लेता हूँ, एक बार सपोज करो dx मान लिया मैंने, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके मल्टीपल में तो 0 है, तो वापस ये क्या बन जाएगा 0, तो इस dx लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम समाकलन कर सकते हैं। इसके सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इसका फॉर्मूला तो होता है साइन इनवर्स y, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, और 0 का जब भी समाकलन होता है तो कांस्टेंट ही आता है, तो यहाँ c लिख देंगे, या फिर हर टर्म साइन के टर्म्स में है, हर पद साइन के टर्म्स में है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे साइन इनवर्स c लिख देंगे। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, एक साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, बराबर साइन इनवर्स c। दोनों तरफ से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बराबर c। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपने 12th क्लास में देख रखा होगा, जो इन्वर्स का चैप्टर होता है। इस क्वेश्चन में देखिए dx, dy, dx और dy, यानी dx भी 2 जगह, dy भी 2 जगह। तो सबसे पहला काम इस बार हम ये करेंगे कि dx को एक जगह कलेक्ट करेंगे, dy को एक जगह कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो क्या कर सकते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई dx, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो dy। अब देखो dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इस dx का पक्षांतरण कर दूं मैं, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, और इसका जो 1 था वो इधर आके क्या हो जाएगा -1, और ये dx और ये dx दोनों कॉमन आ जाएंगे। देखो dy फिर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस पूरी टर्म का उधर पक्षांतरण कर दे तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस के xy हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है प्लस का 1 है, फिर इसका dy और इसका dy दोनों कॉमन आ जाएंगे। अब देखिए dx एक जगह और dy भी एक जगह है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इस बार। देखो यहाँ पे dx है तो यहाँ पे सिर्फ किसकी टर्म रहनी चाहिए x की, यहाँ dy है यहाँ पे सिर्फ किसकी टर्म रहनी चाहिए y की, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर dx है फिर भी x और y दोनों की टर्म है। अब आप y को यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसके साथ ऐड में है, और यहाँ से आप x को नहीं निकाल सकते। अभी सपोज कीजिए यहाँ x मल्टीप्लाई में होता तो मैं पक्षांतरण कर देता, लेकिन अब पक्षांतरण कैसे होगा, अगर आपने पक्षांतरण कर दिया तो x के साथ dy भी साथ में आ जाएगा और वही पहले वाली चीज़ वापस बन जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए,
x प्लस वाई की जगह आप एक नया वेरिएबल मान लो v। अब x से अवकलन कर दो तो ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी x के सापेक्ष अवकलन कर दो dv अपॉन डी एक्स। ये तो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy अपॉन डी एक्स, यानी dy अपॉन, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें तो dx का डिवाइड कर दिया इधर पक्षांतरण करके, और इस टर्म को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी। तो x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब यहाँ से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ, इस 1 का ट्रांसफर कर दो उधर, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर, और x प्लस वाई इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ v माइनस 1, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ v प्लस 1। अब माइनस 1 का उधर पक्षांतरण कर दो तो dv अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो v माइनस 1 प्लस v प्लस 1 अपॉन माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन v प्लस 1, और इधर आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स। यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। अब देखो जो y था वो किससे रिप्लेस हो चुका है, मतलब अब पूरी समीकरण में अपने हमारे पास या तो x है या फिर v है। अब देखिए x का मैं पक्षांतरण इधर कर दूं, अब वापस मैं क्या कर रहा हूँ, चरों का पृथक्करण, तो dx तो इधर आ जाएगा और इस टर्म को इधर भेज देंगे तो v प्लस 1 और 2v को इधर डिवाइड कर देंगे और dv। अब देखो v के पास dv के पास v की टर्म्स है और dx के पास यहाँ पर 1 है, मतलब कांस्टेंट हो सकता है या फिर x की टर्म्स होनी चाहिए, दो ही बात हो सकती है। अब दोनों तरफ हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं, तो अब समाकलन कर दो। पहले इसको थोड़ा डिवाइड कर दूं, यहाँ पे 2v को इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1/2, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2v। हाँ, अब हम समाकलन कर सकते हैं, तो 1/2 ये तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन v हो जाएगा, और 1/2 इसका समाकलन हो जाएगा log v बराबर इधर हो जाएगा x प्लस सी। अब जो v माना था हमने, v हमने माना था x प्लस वाई को, तो वापस इसमें रख दो, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर x प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब x प्लस वाई की फॉर्म में अगर कुछ हो और जो जिसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी जगह क्या मान लो, v मान लो, और फिर सवाल को सॉल्व कर लो। अगले क्वेश्चन में देखिए, इस बार भी x प्लस वाई ऐड में है, यहाँ पर भी ऐड में है और यहाँ पर भी ऐड में है, तो इन दोनों को x और y को पृथक नहीं कर सकते, तो माना x प्लस वाई बराबर v, फिर अवकलन करेंगे अपन, तो यहाँ 1 डी वाई अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, जो कि आएगी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 1। यहाँ पे अपन जहाँ जहाँ x प्लस वाई है वहाँ v मान लो, तो v माइनस ए v माइनस बी, v प्लस ए v प्लस बी, इसका पक्षांतरण उधर करेंगे तो v माइनस बी, और इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो v माइनस ए। -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ रह जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v स्क्वायर, या पहले v स्क्वायर माइनस वी बी प्लस ए वी माइनस ए बी, और बट्टे में है इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v स्क्वायर
माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी और प्लस में 1। इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी। अब देखिए ये टर्म इधर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो मतलब ये टर्म यहाँ आ जाएगी, ये और ये ऐड होगी तो ये हो जाएगा 2v, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 2ab और इस तरफ क्या है dv अपॉन dx। अब इसका पक्षांतरण इधर कर दो तो वी स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी और इसका पक्षांतरण इधर आ जाएगा तो 2v माइनस 2ab बराबर, ये तो dv मल्टीप्लाई में dx इधर गुणा में चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से ये यहाँ पर वी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए वी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मैं अलग लिख दूँ और इन दोनों में से माइनस का v कॉमन ले लूँ तो यहाँ रह जाएगा a माइनस बी। अब ये जो टर्म है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आके उस 2 को तो एक बार इधर भेज देते हैं 2dx, तो वी स्क्वायर माइनस ए बी और बट्टे वी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसको कट कर देगा, दोनों तरफ समाकलन लगा देते हैं, ये इसको कट कर देगा तो 1 1 और यहाँ रह जाएगा वी ए माइनस बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी डी वी बराबर 2dx। इसका समाकलन v और इसका समाकलन t मान क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 2x प्लस सी। इसमें देखो यहाँ पे v की घात 2 है और ऊपर v की घात 1 है, अगर मैं इसको t मानूँ पूरे को तो ये हो जाएगा 2v dv बराबर dt। तो v dv की जगह हम dt रख देंगे और इस नीचे वाले की जगह हमने t माना ही था और ये v बराबर 2x प्लस सी। तो इस t का क्या हो जाएगा log t t की जगह मैं वापस वैल्यू पुट कर देता हूँ वी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 2x प्लस सी और v की जगह हम वापस पुट करते हैं, क्या माना था हमने शुरू में x प्लस वाई, तो यहाँ पे वापस वैल्यू पुट कर दो। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम सवालों को सॉल्व करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।